हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। झारखंड पॉलिटेक्निक के एक न्यू सीरीज़ को लेकर मैं आया हूं और पिछले वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल के बारे में बात किया था। आज बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑडिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑडिट को समझने के लिए सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है। इन दोनों वर्ड को मिला दिए हैं तो प्रोजेक्ट ऑडिट बन गया, है ना। अब इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकती है, क्या क्या इससे आउटकम हो सकते हैं, आउटपुट निकल सकता है, ये सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। मे भी थोड़ी लंबी हो जाए वीडियो, बट एक बार समझ लिया तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस कर रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में प्रोजेक्ट को, पर मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। प्रोजेक्ट और वर्क में जो सिमिलरिटीज़ है इतना है, सिमिलरिटीज़ नहीं है, एक डिस्पैरिटी ये है कि प्रोजेक्ट शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है प्रोजेक्ट, और वर्क शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक समय में एक ही काम को करना वर्क कहलाता है, और प्रोजेक्ट एक समय में कई सारी एक्टिविटीज़ को करना, जैसे कि टाइम हो गया, बजट हो गया, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, इसमें कितने आदमी हैं, नहीं हैं, कितना दूर पड़ता है, सामने है, इन सारे एक्टिविटी को देखते हुए सब प्रोजेक्ट करते हैं। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, ओके। और वर्क जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। आई होप इतना तक क्लियर होगा। अब आते हैं ऑडिट। ऑडिट जो है उसी प्रोजेक्ट में किया गया और देखा गया कि ये किन पॉलिसीज़ पे खड़ा उतरता है, क्या इसके लॉज हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या स्टैंडर्ड्स। ये जो सेट किए जाते हैं टर्म्स को, इसको ऑडिट कहा जाता है। तो ये दोनों मिलके बनते हैं प्रोजेक्ट ऑडिट। आई होप इंट्रो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस सिस्टम एंड रिकॉर्ड टू एंश्योर compliances with laws, regulations, policies and standards। ठीक है, जो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश दे रखा है उस वो यही कहा जो मैंने आपको हिंदी से समझाया कि ऑडिट क्या होता है। एक स्वतंत्र बॉडी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस सिस्टम को देखती है, रिकॉर्ड टू एंश्योर, रिकॉर्ड करती है एंश्योर को कि जो कंप्लायंसेस विद लॉ का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ को ऑडिट देखती है। ठीक है, ऑडिट एम्स, ऑडिट सुनिश्चित करती है, गोल निर्धारित करती है, टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट, श्योर करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड ट्रांसपेरेंट एक्टिविटीज़ आर ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट, रिलायबल। ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं, ये एक्यूरेट है या नहीं, ये विश्वसनीयता पे खड़ा उतरता है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, इन सारे चीज़ को ऑडिट देखती है, करती है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए इसके 4 एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगी आपको समझने में। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव क्या हो सकता है ऑडिट को करने में, प्रोजेक्ट ऑडिट को करने में इफेक्टिव क्या हो सकता है। टाइम हो सकता है, बिना टाइम के आप कैसे करोगे कि 2 घंटे में करना, 3 घंटे में, 10 घंटे में, है कि नहीं। 20 घंटे, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, सब टाइम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं ना कि काम स्टार्ट करें और सो गए हैं, इसीलिए भाई सरकारी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, बजट, पैसे निर्धारित करते हैं कि कितना बजट इस पर इंश्योरेंस देना है, कितने बजट देंगे तो अपना प्रोजेक्ट ऑडिट का काम बेहतर हो पाएगा। ठीक है, और तीसरा पर्सनल। आप जब ये पर्सनल को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ की बात कर रहा है। जैसे होता है ना कि दिस इज़ माई पर्सनल मोबाइल, डोंट टच, मतलब ये मेरा है पर्सनल। तो ये वो पर्सनल नहीं, ये इसमें देखो NEL है और उसमें रहता है SONAL। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उसको हम पर्सनल कहते हैं। जैसे एक ऑफिस में होता है ना 10-20 आदमी होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, छोटा सा समूह होता है जिस जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसको हम पर्सनल कहते हैं। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव को सेट कर रखा है उसको हासिल करना,
और डिलीवरेबल बनाना, मतलब देने योग्य हो आगे। ऐसा नहीं हो कि बना दिया और अगला कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे हम दे ही नहीं सकते हैं कि वो और इसमें इवैल्यूएशन कर सके और कुछ और बना सके, है ना। ऐसा देना है ताकि वो बना पाए, ठीक है। छोटे भाई जैसा नहीं करना है कि वो जान ही रहे हो, काम बोलो करते नहीं, करेंगे तो ठीक से नहीं करेंगे तो आगे दे नहीं पाते हो, है ना। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेसन लर्न एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये देखना कि जो एरिया है उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है, और पहचानना किसमें लर्नड लेसन को, जो किया जा चुका है, जो पढ़ा जा चुका है, जिसे जाना जा चुका है, उसे पहचानना, ठीक है। कंप्लायंस विद प्रोजेक्ट प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। प्रोजेक्ट जो हम लोग करेंगे वो पॉलिसीज़ और प्लान्स को अनुपालन कर रही है या नहीं कर रही है ना। उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो प्रक्रिया है, उसके अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर होगी आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो एक पॉइंट मैंने दे रखा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट ऑडिट में भी कंडक्ट। प्रोजेक्ट ऑडिट जो है, जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट ऑडिट करते हैं तो किस किस बेसिस पे करते हैं, कब कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने स्टार्ट करा, आज सोचो स्टार्ट कर दिया मैंने एक काम, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उस पर ऑडिट मेरे को करना है, मतलब उसमें रूल रेगुलेशन करके चीज़ों को तैयार करना है। तो मैं 3 बेसिस पे कर सकता हूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या है, पहला ऑनगोइंग ऑडिट, मतलब काम स्टार्ट हो गया और मैं उसमें देख रहा हूँ कि अच्छा ये भी सही हो सकता है, नहीं इसे हटाओ। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक होता है ना, लड़कियाँ फ़ोटो एडिट करने में माहिर होती हैं स्नैपचैट से, तो जब वो फ़ोटो ले रही है, नॉट फॉर लड़कियाँ, लड़के भी होते हैं, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि जब लड़कियाँ एडिट कर रही है, लड़के एडिट कर रहे हैं, तो वो करते हुए देखते हैं ना कि नहीं ये सही नहीं है, इसे हटाओ, अच्छा ये है इसे ऐड करो, इसे रिमूव करो, तो वो ऑनगोइंग ऑडिट हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं फॉर्मेटिव ऑडिट, इसे फॉर्मेटिव ऑडिट भी कहते हैं, फॉर्मेटिव ऑडिट। दूसरा, एट प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जब काम ख़त्म हो जाता है, जब मैंने जो एडिटिंग कर रहा था मैं, वो एडिट ख़त्म हो गई, ठीक है, अब वो ख़त्म हो गई, अब मैं देख रहा हूँ कि उस पर अब क्या इंक्लूड और हो सकता है, इसे हम कहते हैं समेटिव ऑडिट, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो गई है, सारा चीज़ हो चुका है, एस्टेब्लिश भी हो चुकी है, मैंने तैयार भी कर दिया, अब कुछ करने को है नहीं, कई दिन बीत चुके हैं, है ना, कुछ महीने कुछ साल बीत चुके हैं, उसके बाद करना, ठीक है। उसे हम कहते हैं आफ्टर प्रोजेक्ट क्लोजर, क्लोज करने के बाद, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इसे भी हम समेटिव में रखेंगे, बट ये खुद में एक टर्म है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, काम कंप्लीट होने के बाद देखना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल सेट करना। जैसे अपन बोलते हैं किसी बच्चे को कि बाबू आप क्या करोगे, तो बड़े होकर क्या बनोगे, उसने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, तो अब आप बोलोगे कि आईएएस ऑफिसर बन के करोगे क्या, है ना। यानी कि आप आईएएस ऑफिसर जब बन जाओगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगी। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब गोल निर्धारित करना। तो गोल क्या क्या निर्धारित है, एसएस, प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट के प्रशासन, गवर्नेंस कैसे बना, गवर्नमेंट से गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट तो प्रशासन और मैनेजमेंट और व्यवस्था को एसेस करना, मतलब पहुंच पाना उस दायरा में, प्रशासन के दायरा में काम को करना। इवैल्यूएट प्रोजेक्ट स्कोप, इवैल्यूएट करना प्रोजेक्ट के स्कोप को, शेड्यूल को, टाइम टेबल जो निर्धारित करते हैं हम लोग, बजट को देखना, बजट मैनेजमेंट को देखना, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, रिव्यू प्रोजेक्ट रिस्क, रिव्यू करना प्रोजेक्ट रिस्क को, रिव्यू मतलब अगर रिस्क है, उसमें रिस्क होने वाली है तो उसको रिव्यू करना, फिर से देखना, रिव्यू, इसमें री जुड़ा है ना, रिव्यू, 2 वर्ड है, 2 वर्ड मिल के बनाइए,
फिर से देखना प्रोजेक्ट रिस्क है या नहीं है, और इशू मैनेजमेंट, क्या उसमें इशू है, क्या उसमें दिक्कत है। ठीक है, आई होप इतना तक क्लियर होगी। 4 पॉइंट पे चलते, एग्जामिन प्रोजेक्ट क्वालिटी एंड एश्योरेंस प्रोसेस। एग्जामिन करना प्रोजेक्ट की क्वालिटी को, क्वालिटी क्या है इसमें, एश्योरेंस करना प्रोसेस को, जो उसमें प्रोसेस है उसको एश्योरेंस करना, सही निर्धारित तरीके से करना। ठीक है, 5 पर चलते, वेरीफाई प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड आउटकम्स, जो मैंने आपको बताया पहले स्टार्टिंग पेज में बताया। वेरीफाई करना प्रोजेक्ट है डिलीवर है या नहीं है, ये आगे देने योग्य है या नहीं, और इसके आउटकम। ठीक है, चलिए चलते हैं 6 पॉइंट में। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है कि इसमें इस ऑडिट को और फ़ायदा मिले, फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, और लेसन लर्न के लिए, और सीखने के लिए। ठीक है, चलिए मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक पॉइंट है, ए प्रोजेक्ट ऑडिट टिपिकली एग्जिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रोजेक्ट ऑडिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकते। ठीक है, आवाज़ शायद कट रही, चलिए कोई नहीं, मैं जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंस, है ना भाई, स्वतंत्र रूप से नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। कंडक्ट बाय एन इम्पार्शल ऑडिटर और टीम फ्री फ्रॉम बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहना क्या चाह रहा है, इतना अंग्रेजी झाड़ के, ये कहना ये चाह रहा है इम्पार्शल ऑडिटर, मतलब जो करने वाला है वो भेदभाव ना करे, है ना। जैसे होता है ना कि लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने में, जैसे टीचर क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो एक पक्षपात दिखता है, वो पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए करने में, है ना। ये नहीं कि मेरे ताऊ का पापा का ये दुकान है, इसमें प्रोजेक्ट ऑडिट करना है तो मैं अच्छे तरीके से करूँ, ये मेरे दोस्त का है तो जाने दो, ये नहीं, पक्षपात नहीं करना है, इंडिपेंडेंट तरीके से करना। दूसरा वैल्यू एडेड, उसमें वैल्यू के ऐड करेंगे, जितना वैल्यू ऐड कर पाए उतना अच्छा बनेगा प्रोजेक्ट ऑडिट हमारा, है ना। प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशन दैट बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बेनिफिट करेगी उसको। टाइमली, पहले भी डिस्कस हो चुका है ये, टाइमली कंडक्टेड इन टाइमली मैनर, जो निर्धारित करा है 2 साल में करना, 1 साल में करना, उसे तैयार करना उसी टाइम टेबल में। वाइल द प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग और इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, फोर्थ कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक, व्यापक मतलब बड़े तौर पर, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, लिखा है नहीं आपको, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, उसे सबको समेटना, इंक्लूडिंग प्रोसेस, आउटपुट और आउटकम्स, उस पर आउटपुट भी होना चाहिए और आउटकम भी होना चाहिए। ये इस वर्ड पे आप कंफ्यूज करोगे कि ये है क्या, आउटकम और सॉरी आउटपुट्स एंड आउटकम, सुनने में देखने में सेम लग रहे होंगे, मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। ठीक है, आउटपुट वो होता है किसी परिणाम तक पहुँचने के लिए, किसी परिणाम तक पहुँचने के लिए की जाने वाली जो कार्य है, जो योगदान है, उसे आउटपुट का। ठीक है, और आउटकम क्या करते हैं, जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है आपके योगदान और प्रयास से बन चुका है, आपके योगदान और परिणाम से बन चुका है। मैं थोड़ा इसे इजी करता हूँ, आपको थोड़ा मुश्किल होगी मेरे ख्याल से। सपोज एक घर बन रहा है और हमें ये देखना है कि अगर मैं क्या बोलता हूँ उसे, अगर एक घर बन रहा है और घर बनते वक्त मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं सूखी मिट्टी अगर यूज कर रहा हूँ तो इसके आउटपुट क्या हो सकते हैं, वह करना। मैं घर बना रहा हूँ, घर बनाना हमारा एम है, अब मैंने ये डिसाइड करा कि मैं सूखी मिट्टी यूज करूँगा तो घर बनाने में क्या दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती, उसे मुझे देखना है, ये आउटपुट हो गया।
वही आउटकम्स क्या हो गया कि घर बन चुका है, घर बन चुका है, इसमें रिजल्ट तैयार है। जो रिजल्ट तैयार वो कैसे तैयार हुआ होगा, उसमें मिट्टी गीली यूज हुई या सीमेंट यूज हुई, इसे देगा। ठीक है, तो आउटपुट्स बिफोर का होता है और आउटकम्स बाद का होता है ना। यहाँ देखो कम्स लिखा है, आना, पुट्स मतलब डालना। तो ये गोल निर्धारित, गोल पे पहुंचने के लिए क्या क्या योगदान किया, इसमें गोल पे पहुंचने के लिए क्या क्या योगदान किया, और गोल बन चुका है और क्या क्या योगदान हुआ था। समझ गए? चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं बेनिफिट। अब इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बेनिफिट तो होना ही चाहिए। होगा भी, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। चलिए, तो पहला इम्प्रूव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। अब ये क्या भाई, ओवरसाइट का मतलब क्या होता है ना, इसे भी जानना होगा। ओवरसाइट मतलब होता है कि इम्प्रूव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। इम्प्रूव करना, किसे, प्रोजेक्ट के प्रशासन को इम्प्रूवमेंट करना, मतलब जो क्राइटेरिया में कर रहे हैं, और उसको नोटिस नहीं करना। ओवरसाइट का मतलब होता है डू नॉट नोटिस, है ना। एक मिनट, ये शायद मैंने रॉन्ग लिख दिया है। इम्प्रूव प्रोजेक्ट गवर्नेंस एंड ओवरसाइट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो चलिए कोई नहीं, इससे मैं इरेज तो नहीं हो सकता है, मैं थोड़ा इसे काट देता हूँ। ये ओवरसाइट यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। चलिए कोई नहीं। इम्प्रूव प्रोजेक्ट गवर्नेंस, उसके प्रशासनिक कार्य को इम्प्रूव करना। इन्हेंस्ड प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इन्हेंस करना, बढ़ाना, आगे तक ले जाना प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को। एंड डिलीवर, आगे डिलीवर करना, भाई जो बनेगा वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, आगे देने योग्य है कि नहीं, उससे भी फ़ायदा होता है। आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और मिटिगेशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट जो है उसके सीरियसनेस, उस पर जो मेहनत हो सकती है उसको कम करना, उसके सीरियसनेस को कम करना, उसके पेनफुल को कम करना। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क के सीरियसनेस को कम करना। भाई वो ज़्यादा सीरियस होगा तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, है ना, उसे आराम तरीके से करना है। फोर्थ पे आते हैं, इम्प्रूव प्रोजेक्ट टीम परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इतना अच्छा काम हो रहा है मस्त तरीके से, सही तरीके से, तो इम्प्रूव करेगी कि उसको टीम वर्क करेगी, है ना। और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, मतलब उसने जो काम करा वो सही तरीके से किया, और वो जो सही तरीका है वो आने वाले और भी एक्टिविटी में फ़ायदा करेगी, उसको इम्प्रूव करना। लेसन लर्न फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट। अब फ्यूचर में भी ये प्रोजेक्ट काम आएगी, ये भी इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये मैंने एडिशनल डाल दिया था। ओके, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी लिख सकते हैं, कोई भी सिलेबस की। तब तक के लिए चलते हैं, अच्छे से रहो, मस्त रहो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मन है तो। अदरवाइज़ ठीक है, चल रहा है जीवन, है ना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।